अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 35 हमारे पास है, वॉल्यूम बाय सिलेंड्रिकल शेल। इसी के अंदर ही हम लेक्चर नंबर 36 को कवर करेंगे। उसका टॉपिक है लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स। लेक्चर नंबर 37 के अंदर है एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 35 का है। यूज सिलेंड्रिकल शेल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड generated when the region R in the first quadrant enclosed between y is equal to 4x and y is equal to x का क्यूब is revolved about the y axis। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एरिया ऑफ सरफेस आपने फाइंड करना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि यूज सिलेंड्रिकल शेल आपने यूज करना है और फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सॉलिड के वॉल्यूम का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना। तो देखिए इसको सोल्व हमने किस तरह से करना है। यहाँ पे जो हमें दी हुई है वैल्यूज y इज इक्वल टू 4x दी है और y इज इक्वल टू x का क्यूब दी हुई है। तो देखें जरा, ये दो वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज से क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं। क्योंकि ये भी y है ये भी y है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि इसको और इसको हम इक्वल रख सकते हैं। तो देखें जरा, लिमिट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू हम इसे निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। तो इक्वेट जब करेंगे तो ये एक्स क्यूब को इक्वल रख लेंगे 4x के। एक्स क्यूब इधर रहेगा, 4x इस साइड पे आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। x इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x को भी 0 के इक्वल रख लिया और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को भी हमने 0 के इक्वल रख लिया। यहाँ से तो x हमारे पास निकल आया 0, और यहाँ से जब हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, ये इससे कैंसिल हो गया। x निकल आया प्लस माइनस 2 निकल आया। ये दो पॉइंट्स हमारे पास निकल आए, एक 0 और एक प्लस का 2 और माइनस का 2। लेकिन क्वेश्चन में देखें उसने क्या कहा हुआ था। क्वेश्चन में उसने कहा था कि रीजन आर जो है वो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो तमाम वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव नहीं होती। तो दो वैल्यूज को लेके हम चलेंगे, एक 0 वाली और एक प्लस के 2 वाली। माइनस को हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो देखें जरा, यहाँ पे रीजन भी दी हुई है कि रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो हम इग्नोर कर देंगे -2 को। तो दो वैल्यूज हमारे पास होंगी, एक x इज इक्वल टू 0 और दूसरा x इज इक्वल टू 2। तो जो हमारी लिमिट बनती है वो 0 से 2 तक बनती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे पहले देख लें। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लिमिट a टू b, यानी कि यहाँ पे लिमिट लगानी होती है 2 पाई x और f ऑफ x dx। अब देखें जरा हमारे पास क्या, यहाँ पे v इज इक्वल टू लिमिट क्या थी, 0 से लेकर 2 तक थी। तो देखें जरा 0 से 2 तक हमने लगा ली, 2 पाई x वैसे लगा लिया। उसके बाद उसने f ऑफ x कहा हुआ है। f ऑफ x हमारे पास देखें दो वैल्यूज थी। एक वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और दूसरी वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू 4x था। तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू हम माइनस कर देंगे। 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, वो यहाँ पे आ जाएगा और x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो x 4 आ जाएगा और साथ आ जाएगा dx। देन देखें जरा, ये 2 पाई वैसे ही रहे, यहाँ पे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। 2 पाई वैसे आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अगर स्केयर पावर हो तो पावर में एक ऐड कर लेते हैं 3, और नीचे भी 3 आ जाएगा। माइनस है, इसमें पावर में एक ऐड करें 5 बन जाएगा, नीचे भी 5 आ जाएगा। और ये जो लिमिट 0 से 2 तक है वो यहाँ पे हम 0 से 2 तक लगा लेंगे। अब लिमिट अप्लाई हम कर लेते हैं, 2 पाई वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 4 लिखा क्योंकि ये 0 0 सबको 0 कर देना, इस वजह से हम 2 जो है वो अप्लाई करते हैं। एक्स की जगह पे 2 आ गया, ऊपर क्यूब आ गया और नीचे ये वाला 3 आ गया। एक्स की जगह पे 2 आ गया, पावर 5 आ गई और नीचे ये वाला 5 आ गया। 2 पाई वैसे का वैसे आ गया। अब ये 2 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है, और 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आता है। 3 और 5 वैसे आ जाएंगे यहाँ पे। 5 और 3 का एल्सियम लेंगे तो 15 आता है। तो इसका एल्सियम लेने के बाद 3 5 आर 15 होता है, तो 5 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। माइनस 5 3 आर 15 होता है, 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। 160 में से 96 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। और ये 2 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो 128, ये 7 पाई आ गया और डिवाइडेड बाई ये 15 हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया। ये था हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में यूज सिलेंड्रिकल शेल मेथड हमने यूज करना है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। बिल्कुल सेम वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। जनरेटेड when region enclosed between y is equal to x cube and the x axis in the interval अब उसने खुद दिया, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 to 3 इज रिवॉल्व्ड अबाउट y एक्सिस। तो देखें वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हमने पीछे लगाया था वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू 2 पाई x f ऑफ x डी एक्स।
तो v आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट उसने दी हुई है 0 से 3 तक, वो 0 से 3 तक लिख ली। 2 पाई एक्स फॉर्मूले का लिख लिया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू उसने एक ही अब दी हुई है एक्स क्यूब वो हमने लिख ली। 2 पाई कॉमन आ गया, यहाँ से x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब से तो x की 4 आ जाएगा और ये वाला dx वैसे का वैसे आ गया। ये जो 2 पाई हमने यहाँ पे नीचे उतार लिया, x की 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर में ऐड हो जाता है x की 5 और नीचे भी वो लिख लेते हैं 5। 2 0 to 3 यहाँ पे हमने लिमिट लिख ली। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, 2 पाई वैसे का वैसे आ जाएगा, x के अंदर 3 पुट करेंगे तो 3 की 5 और नीचे ये वाला 5 आ जाएगा। और -0 जब करेंगे तो 0 ने 0 कर देना है, इस वजह से हमने 0 पुट नहीं किया। तो 2 पाई आ गया, यहाँ पे 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 243 आया और ये वाला जो 5 है ये हमने नीचे उतार लिया। 2 को 243 से मल्टीप्लाई किया तो 486 आ गया और साथ पाई आ गया, ये 5 वैसे का वैसे नीचे आ गया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सोल्व नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, कर्व की लेंथ हमने फाइंड करनी है। अगर हमें y दे दिया चाहे 2/3x - 1 की पावर 3/2 फ्रॉम, अब जो लिमिट दी हुई है x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1/2 तक दी हुई है। तो देखें जरा, यहाँ पे हमें y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2/3x - 1 की पावर 3/2। इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट करने क्यों लगे हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ का फॉर्मूला है वो इस तरह से होता है, l इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट लिखनी है वो हमें दी हुई है 1 + f डैश एक्स। तो ये देखें जरा, यहाँ पे हमें उसने डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चन यहाँ पे हमने पुट करना है, इस वजह से हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखें जरा, इसे एफ डैश वाई एक्स भी कह सकते हो, dy बाई डी एक्स भी कह सकते हो, एक ही बात है। 2/3 कॉन्स्टेंट है, वैसे का वैसे आ जाएगा। पावर जो होती है वो पता है डिफरेंशिएशन का रूल, पावर जो होती है वो स्टार्ट में हम उतार लेते हैं 3/2, यहाँ पे हमने लिख लिया। x-1 में से पावर में से फिर हमने क्या करना है, 3 - 2 में से 1 माइनस कर देना है। तो देखें जरा, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने साइड पे लिया हुआ है 3 - 2 - 1, 2 जो है वैसे आ जाएगा, ये और ये सेम हो तो 3 ऊपर वैसे आ जाता है, माइनस ये अकेला पड़ा हुआ हो तो 2 1 जा 2 हम कर लेते हैं। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा और नीचे ये वाला 2 वैसे आ जाएगा और इसकी जगह पे फिर हम ये वाला 1/2 लिख देंगे। तो देखें, ये 3 3 से कैंसिल हो गया था, ये 2 2 से कैंसिल हो गया था, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, l इज इक्वल टू a टू b √1 + f डैश एक्स होल का स्क्वायर dx आ जाएगा। अब a टू b, a हमारे पास ये लिमिट, b हमारे पास लिमिट, a हमारे पास 0 थी और b की जगह पे हम 1/2 पुट करेंगे क्योंकि ये लिमिट दी हुई है क्वेश्चन में हमें। 1 आ गया, प्लस आ गया f डैश एक्स जो हमने फाइंड किया वो पुट करेंगे, x-1 की पावर 1/2 और ये जो स्क्वायर है ये ऊपर आ गया, अंडर रूट वैसे का वैसे रहेगा, साथ आ गया dx। अब ये लिमिट हमने वैसे लिख दी 0 1/2, 1 प्लस, अब 2 2 से कैंसिल हो गया तो x-1 बच जाएगा, ऊपर ये जो अंडर रूट वैसे आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब देखें जरा, 1 + x माइनस, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, ओनली रह गया यहाँ पे x और साथ में ये वाली इंटीग्रेशन आ गई 0 से 1/2 तक। अब जिसकी पावर अंडर रूट हो उसका मतलब होता है उसकी, जिसका अंडर रूट हो उसकी पावर 1/2 होती है। तो जब हमने इसे इंटीग्रेट करना है तो पावर में एक ऐड करते हैं, तो 1/2 में एक ऐड किया, नीचे भी 1/2 में एक ऐड किया। जब हम 1/2 + 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3/2 आएगा, नीचे भी हमारे पास 3/2 आ जाएगा, ऊपर भी 3/2 यहाँ भी 3/2 और ये 0 से 1/2 वैसे ही रहेगा। आपको पता है बटे के नीचे बटे वाली वैल्यू हो तो उल्ट जाती है, 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा और ये x की पावर 3/2 वैसे आ जाएगी और 0 से 1/2 आ जाएगा। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने लिमिट को अप्लाई करना है, 1/2 को x के अंदर पुट करेंगे हम, यहाँ पे 2/3 वैसे आ गया, बल्कि यहाँ पे पहले एक स्टेप मैंने यहाँ पे किया है, ये 2/3 आ जाएगा और x की जगह पे 1/2 आ जाएगा, 3/2 आ गया, ये वाला हमारे पास जो था 1/2, x की जगह पे हमने 1/2 पुट कर लिया और 3/2 जो था वो पावर वैसे की वैसे आ गई हमारे पास। तो देन देखें जरा, 2 आ गया यहाँ पे, 2/3 जो था हमने वैसे का वैसे लिख लिया। तो इसको हमने क्या करना है, ये पावर है 3/2, तो 1 की पावर जो होती है वो तो 1 नहीं रहता होता, 1 के ऊपर कुछ भी पावर आ जाए 1 ने 1 नहीं रहना है। तो इस वजह से ये देखें 1 मैंने वैसे का वैसे लिख लिया, लेकिन 2 की पावर तो 3/2 है ना, इस वजह से नीचे मैंने 2 की पावर 3/2 लिख ली। अभी ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 और 2 एक बार लिख लेंगे, ये वाली 1 ऑलरेडी है, ये 3/2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा और हमारे पास नीचे रह जाएगा ओनली 3। अब जब इसका एलसीएम हम लेंगे 1 - 3/2 तो हमारे पास ये देखें एलसीएम यहाँ पे 2 आ गया और 2 1 आर 2 - 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, नीचे ये 3 वैसे रहेगा। 2 - 3 करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा पावर में और ये 2 आ जाएगा, ये नीचे 3 आ जाएगा।
जो वैल्यू माइनस की हो उसे नीचे लेके जाते हैं तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी तो सारी बात है वो अंडर रूट हमारा बन जाएगा 1/2, और ये जो 3 है साथ वैसे रहेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा। ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट पेज पर। तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 4, इफ f इज अ स्मूथ फंक्शन ऑन 1 to 4 देन फाइंड अ डिफाइनाइट इंटीग्रल इंडिकेटिंग द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू y की पावर 2/3 फ्रॉम y इज इक्वल टू 1 टू y इज इक्वल टू 4। ये हमें लिमिट दी हुई है 1 से लेके 4 तक। तो कहा उसने कहा क्या है कि फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड अ डिफाइनाइट इंटीग्रल हमने फाइंड करना है द आर्क लेंथ, ये हमें आर्क लेंथ दी हुई है उसने। तो देखें जरा x इज इक्वल टू, इसे आप जी ऑफ एक्स कह लो चाहे या एक्स अकेला कह लो, तो वाई की पावर 2/3 आ जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो सॉरी इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी और वाई और पावर में से फिर एक माइनस करेंगे तो माइनस का 1/3 बचता है। देखें पावर में से मैंने एक माइनस किया हुआ है, यहाँ पे एलसीएम लिया तो माइनस का 1/3 आया है, तो माइनस का 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। आर्क लेंथ हमारे पास क्या होती है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस जी डैश वाई का होल स्क्वायर डी वाई। तो देखें इस वजह से हमने ये जी डैश निकाला था, तो 1 आ जाएगा प्लस आ जाएगा जी डैश वाई, हमने 2/3 वाई की पावर 1/3 निकाली, वो पुट कर लिया, ऊपर स्केयर था स्केयर हमने लिख दिया, 1 आ जाएगा। और ये जो 2 क्या करता है, 2 सबके सब की पावर होती है, 2 2 ज़र 4 बन जाएगा, 3 को 2 टाइम करेंगे 3 3 ज़र 9 आ जाएगा। वाई की पावर अब देखें जरा, ये 2 1 ज़र 2/3 आ जाएगा, ये -7 वैसे आ जाएगा, डी वाई आ गया। तो इसे हमने मजीद सोल्व आगे नहीं करना, इसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी, तो यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट देखें जरा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग द कर्व y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 0 इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि लिमिट 0 से लेके 1 तक है हमारे पास अबाउट एक्स एक्सिस। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सरफेस फाइंड करना है हमने, यहाँ पे एरिया ऑफ सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सरफेस का फॉर्मूला देखते हैं, वो है हमारे पास 2 पाई एफ ऑफ एक्स और 1 प्लस एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स यानी कि जो एक वैल्यू दी हुई है उसने वाई की, वो पुट करेंगे। तो एफ डैश एक्स तो हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि इसकी डेरिवेशन हमें करनी पड़ेगी। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो हम क्या, यहाँ ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर में से फिर एक माइनस करते हैं तो माइनस का 1/2 बन जाएगा। ये देखें जरा, पावर में से एक माइनस करके मैंने एलसीएम लिया हुआ है यहाँ पे, एलसीएम आप अलग से भी ले सकते हैं, तो माइनस का 1/2 आ गया। और फिर फर्दर इंटरनल डेरिवेटिव लेना होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो -2x आ जाएगा यहाँ पे। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर ये वाला x बचेगा, ये माइनस हमने साइड पे कर लिया है और ये माइनस की पावर थी इसलिए नीचे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और फिर 1/2 नीचे चौंके आना है तो 1/2 का हम अंडर रूट ही लगा लेते होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशिएट हो गया। फॉर्मूला देखें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस तरह से लगना है। 2 पाई आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली जो दी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। 1 प्लस लिखेंगे एफ डैश एक्स की जगह पे, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी -x/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, वो यहाँ पे पुट कर लिया। अब देखें जरा, 2 पाई यहाँ पे लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, 1 आ गया, प्लस आया, माइनस क्या होगा, स्केयर के साथ माइनस खत्म हो गया, एक्स का स्केयर बन गया और ये स्केयर के साथ अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, 2 पाई आ गया, 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट आ गया और 1 माइनस एक्स स्केयर हमने लिखा, 1 माइनस एक्स स्केयर को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्केयर ही आ जाएगा प्लस, और ये वाला एक्स स्केयर ऊपर आ जाएगा। माइनस का एक्स स्केयर प्लस का एक्स स्केयर कटिंग हो गया, ऊपर बच गया हमारे पास 1, 1 के ऊपर अंडर रूट नहीं लगाते होते इसलिए 1 वैसे आ जाएगा और 1 माइनस एक्स स्केयर के ऊपर हम अंडर रूट लगा लेंगे यहाँ पे नीचे। अब देखें जरा, ये 1 माइनस एक्स स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर एक जैसे कटिंग हो गए, 2 पाई यहाँ पे बचा, 2 पाई 1 जा 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई कांस्टेंट वैसे आ जाएगा और कांस्टेंट के साथ कुछ ना हो 1 हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो x आ जाता होता है। पावर 0 to 1 थी जा रही हमारे पास लिमिट, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 पाई ही रह जाएगा अकेला। देखें ना, 2 पाई x की जगह पे 1 पुट किया तो 2 आंसर 2 पाई ही रह जाएगा। ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, राइट अ डिफाइनाइट इंटीग्रल इंडिकेटिंग द एरिया ऑफ सरफेस। इसमें भी हमने एरिया ऑफ सरफेस ही फाइंड करना है, उसी का ही फॉर्मूला लगेगा। जो वैल्यू हमें कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ और लिमिट हमें 0 से लेकर 2 तक दी हुई है। तो देखें जरा, y को हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे हमने लिमिट लिख ली, 0 इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 2 लिख लिया। सबसे पहले चूंकि सरफेस वाले एरिया ऑफ सरफेस में के फॉर्मूले में हमारे पास एफ डैश एक्स भी होता था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का
डेरिवेटिव ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 2 पाई आ गया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई, 1 प्लस एफ डैश एक्स था यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स 2x निकला है, वो लिखा, ऊपर पावर थी वो लिख ली, dx आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या 2 पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर बचा, और 1 प्लस 2 2 4 एक्स स्क्वायर बचा। अब ये यहाँ पे अगर नहीं समझा रही ना आप लोगों को, ये फॉर्मूला पीछे भी पिछले क्वेश्चन में अभी हमने किया। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स था और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर था, तो इसी वजह से एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स आया है, 2 पाई वैसे का वैसे आया है, 1 प्लस एफ डैश एक्स की जगह पे एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट की, ऊपर स्क्वायर था वो स्क्वायर आ गया यहाँ पे। आगे हमने इसे 2 2 4 एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई किया और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में चूंकि नोट दिया हुआ तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, नोट में ये कहा था कि आपने मजीद इसे सोल्व नहीं करना, बस यहाँ तक ला के छोड़ देना है। तो ये हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को लेक्चर्स की समझ आए, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगें तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।